तब गुरुजी ने कहा कि देखो, पहले तो मैं पुराण देख करके बताया था कि यावत भारो जीवस्य तावत शरणम प्रदीयताम प्रतिमाम हिरण्मयीं दत्त्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। लेकिन रुको, रामचरितमानस देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। अपने मन से कहना था। उन्होंने रामचरितमानस खोला और कहा कि अरे यजमानो, प्रमाण मिल गया। इसमें लिखा है कि 4 अहिर में एक संतोषा, गधा मारे पाप न दोषा। यदि 4 अहिरों के साथ कोई संतोष नाम का बालक बैठा रहा होगा तो गधे मारने में किसी भी प्रकार का न पाप लगता है न दोष लगा करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गधा मारे पाप न दोषा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अभी मैं अपनी बात बदले देता हूँ। तब बोले कि इसमें कुछ नारायण के समान गुण है, ये साक्षात नारायण नहीं है। और बंधुओं, बात तो ये है, श्री बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि नारायण समो गुणई नहीं, नारायण असमो गुणई ही। वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर जी की क्षमता जो वैकुंठ नारायण वो भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग कभी सुने हैं कि जो वैकुंठ के नारायण हैं वो किसी गोपी के घर माखन चुराने के लिए गए हैं? आप कभी सुने हैं कि जो वैकुंठ के नारायण हैं वो किसी गोपी के चीर को चुरा लिया है? नहीं। यानी वृंदावन के जो ठाकुर हैं वो नारायण असमो गुणई ही, असमान गुण है उनके पास। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही समय व्यतीत होते गया, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजाहृतुः। समय व्यतीत हुआ, ठाकुर जी बड़े हो गए हैं। जैसे ही बड़े हुए तो कहीं कुआं में जाते, कुआं झांकते, कहीं गाय की पूंछ पकड़ लेते, कहीं तलवार ले लेते और कृष्ण बलराम तलवार से लड़ाई करते। एक दिन की बात, ठाकुर जी घुटमन जा रहे थे। जैसे ही नंद भवन से बाहर जा रहे थे, उसी समय देहली पर, जिसे डेहरी कहते हैं, डेहरी पर ठाकुर जी फंस गए। पैर उठ गया और उधर हाथ भी नहीं पा रहे थे। बीच डेहरी में फंसे हुए थे ठाकुर जी। उसी समय नारद जी निकले, गोकुल से निकल रहे थे, खूब तेज रोए। उनके साथ एक ऋषि भी थे। बोले नारद जी, रो क्यों रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि मुझे कष्ट इस बात का है कि जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा समाधिस्थ हो चुके हैं, अरे उनका तो जीवन बेकार हो गया है। वो तो ठाकुर जी की एक भी झलक नहीं पाए हैं। अरे उनको झलक पाना था तो गोकुल के नंद भवन में आ जाते और लटकंत ब्रह्म का दर्शन कर लेते। और ठाकुर जी इधर भी पैर उठ गया है और उधर हाथ नहीं पा रहे हैं, बीच में नंद भवन की डेहरी में लटके हुए हैं। सुंदर सुंदर ठाकुर जी के द्वारा लीला प्रारंभ कर दी गई। एक दिन मैया को बोले, मैया मुझको नींद नहीं लग रही है, कुछ लोरी सुना। मैया ने कहा कि देखो लाल जी, मैं लोरी सुना रही हूँ, लेकिन तुम हूँ कहते जाना। ठाकुर जी हूँ कह रहे थे। तभी मैया ने सुनाई कि राम नामो बभूवहु सीतेति हूँ राजा पंचवटी बने निवसितम। यशोदा मैया ने कहा कि लाला, एक त्रेता में राम नाम के राजा हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा हूँ। फिर मैया ने कहा कि सीतेति, उनकी भार्या सीता हुई। ठाकुर जी ने कहा हूँ। राजा पंचवटी बने निवसितम, राम जी पंचवटी में रहते थे। उसी समय तस्याहरति रावणम, राजा पंचवटी में रहते थे। उसी समय उनकी सीता को दुष्ट राक्षस रावण हरण करके ले गया। ठाकुर जी बिल्कुल नींद लग रही थी, बिल्कुल खड़े हो गए धनुष वाणी की मुद्रा में और कहा, सौमित्रे को धनुष। अरे लक्ष्मण, मेरा धनुष कहाँ है? उस राक्षस का इतना बड़ा दुस्साहस, हमारे रहते हमारी सीता को ले जाएगा। मैया डर गई, हे भगवान ये क्या हो गया? मैया बोली, लाला ये तुझे क्या हो गया? तब मैया बोली, ठाकुर जी बोले कि मैया
अरे जो त्रेता को राम हुआ मैं ही था। मैया बोली तू गंवार कहीं का, तू राम बन सकता है? तू राम नहीं है। आपस में मैया यशोदा मैया रोहिणी मैया ने सोचा कि हो सकता रामलीला कहीं देख करके आए होंगे। सौमित्रे को धनुष कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर मीठी मीठी लीला कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकले और जहां गैया बंधी हुई थी तो गैया के पूरे गोबर को अपने शरीर में लपेट लिया है। ठाकुर जी को लगा कि जब पूतना को मैं स्पर्श कर दिया था तब मैया गोमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से और गोबर हमारे शरीर में लपेटी थी तो मैं खुद लपेटे लेता हूँ। तो जैसे लपेटे मैया देख ली और ठाकुर जी को बोली कि अरे कन्हुआ तू क्या पूर्व जन्म को सूकर है? तब ठाकुर जी कह रहे हाँ मैया मैं पूर्व जन्म का सूकर हूँ। ठाकुर जी सही कह रहे हैं क्योंकि 12 भगवान के रूप में भगवान अवतार लिए थे। सुंदर मीठी मीठी लीला कर रहे थे। अब तो ठाकुर जी को मैया खूब उनसे लाड प्यार करती हैं। एक दिन तो गोपियां आई और ठाकुर जी से पूछा करती थी कि ठाकुर जी जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं उनसे पूछे कि नाक कहाँ है कान कहाँ है तो बच्चे बताया करते हैं। तो गोपियां कहती कि काननम कोनयनम, अरे लाल आपका मुख कहाँ है? तो ठाकुर जी मुख में हाथ रखते हैं। कोनयनम, तो ठाकुर जी आंख में हाथ रखते। को श्रुति ही, कान कहाँ है? ठाकुर जी कान पे हाथ रखते हैं। और जिन जिन अंगों को गोपियां पूछती हैं ठाकुर जी न्यूतांगुली दे उंगली रख रख करके बताते हैं। ऐसी ठाकुर जी के द्वारा मीठी मीठी लीला की गई। कालांतर में ठाकुर जी और बड़े हुए और मैया चलना सिखाती हैं। नंद बाबा चलना सिखाया करते हैं। नाचे नंद लाल